हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ही अगला भाग पढ़ेंगे। यह आपके त्रिकोणमिति का 5वां भाग होगा, जिसमें कि जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं पिछले क्लास में कि आज का जो क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट और हार्ड होगा। तो आप लोग सभी ध्यान से पढ़ाई करें और जहाँ पे भी दिक्कत हो कमेंट्स करें कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात है कि आप लोग से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल के क्लास में पढ़ाते समय मैंने ध्यान नहीं दे सका। सिर्फ ध्यान नहीं दे सका, वो मिस्टेक कहिए। 71 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, जो कि मैं अभी सोल्व करूंगा। और दूसरा, आप लोग का जो होमवर्क मिला था वो भी मैं सोल्व करूंगा। इसलिए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट यही रहता है कि कम से कम चैनल को लाइक कर दिया करें। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और इस चैनल पर एक बड़ा फैमिली बन सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कल का क्वेश्चन जो था थोड़ा मिसिंग हो गया था, तो वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर अपना क्लास चलते रहेगा। ठीक है, चलिए जिसने जिसने कमेंट्स में अपना होमवर्क का आंसर दिया होगा वो भी अपने मिला लेंगे। बाकी पहले 71 नंबर क्वेश्चन चलिए क्लियर कर लें। कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। चलिए ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट पता नहीं क्यों मिस हो गया, थोड़ा सा अनदेखा हो गया, इसलिए थोड़ा मिस हो गया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट आज इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अपना क्वेश्चन क्या दिया है। 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कैसे। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, नहीं कुछ, तो यहाँ पे इंटू है। 10 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बटे 1 का 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 10 30 डिग्री का फिर से मान होगा 1 बटे √3 ही, लेकिन इस बार अब की क्या है, इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है, हम गुना करेंगे और कैलकुलेशन कुछ बढ़ेंगे। यहाँ पे कटने का तो कोई संभावना है नहीं, तो ऊपर से गुना जगह 2 गुना 1 बराबर कितना 2 बटे नीचे क्या है √3 बटे इसका 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 बटे √3 बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या गया 3 3 का में 1 3 वाली में, तो इसलिए 3 अब प्लस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, आइए और आगे बढ़ें तो ये हो जाता है आपका 2 बटे √3 बट्टे 3 1 4 बटे 3। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन और करिए। इस जगह पे कैलकुलेशन होगा, कैसा होगा, तो 2 बटे √3 गुना ये 3 ऊपर ये नीचा, तो 3 बटे 4, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या 3 बटे नीचा में क्या चीज √3। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन करते। ऊपर 3 है, क्या इसमें किसी का मान ये होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा और कैलकुलेशन हम इसका करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 को हम 2 बार √3 गुना √3 लिख सकते हैं बट्टे 2 √3, 1 √3 खत्म, आपके पास बचा क्या √3 बटे 2। ये आंसर हो गया इसका। लेकिन क्या इस तरह का आंसर है आपके ऑप्शन में, नहीं है। तो नहीं है तो √3 बटे 2 देखिए किसका आंसर हो सकता है। √3 बटे 2 साइन 60 का होगा, क्या कोस 60 का होगा, क्या टेन 60 का होगा, क्या टेन 30 का होगा। तो आप लोग याद किए होंगे, तो इसका मान हो जाएगा साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। तो इसका जो आंसर बनेगा साइन
60 डिग्री। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए किस हिसाब का, तो 71 नंबर हिसाब का। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ठीक है, चलिए यही प्रॉब्लम हो गया था। दरअसल बात अगर ध्यान नहीं दिए होंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, प्रॉब्लम छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम हुआ था कि प्रॉब्लम यहाँ प्लस है और इस जगह पे मैंने क्या दे दिए थे, माइनस दे दिए थे, जिसके कारण यहाँ 3 1 4 होना चाहिए था, बट घटा देने के साथ घटा जो दे दिया गया था, इसलिए 3 में से घट के क्या बच गया था, 2 हो गया था। ठीक है, बस यही थोड़ा सा मिसिंग था और बाकी कुछ नहीं था, बाकी सारे सही थे। ठीक है, चलिए आइए, छोटा मोटा मिसिंग था, खैर आप लोग बनाए होंगे, निश्चित रूप से ध्यान पे आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, बट बनाने का प्रोसेस यही था। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन अपना दिया है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, उससे पहले हम ऊपर का लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम आगे नहीं कुछ, तो यहाँ तो 1 होता ही है, साइन का 1 से एलसीएम आया साइन, साइन में 1 तो आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करिएगा, तो 1 से साइन स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे क्या है, साइन साइन कैंसिल, बच क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ये हो गया बराबर। अब बताइए यहाँ पे बराबर ऊपर में लिखा है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे, आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, पता है सभी को, 1 होता है। नीचा में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या करेंगे, इसको भाग में है गुना में बदलना पड़ेगा, तो लिखाएगा क्या, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 1 1 कैंसिल, बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गए। क्या कहीं पे है टेन स्क्वायर थीटा, यस ये रहा, ये है आपके टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपके होमवर्क जो था वो करेक्ट है, और कल का जो थोड़ा सा मिसिंग था उसका आंसर आपका ए नंबर, यानी कि साइन 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक, तो कल का जो भी प्रॉब्लम था हमने क्लियर कर लिए, और अब आज स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कितना पढ़े थे, 81 नंबर तक पढ़े थे ना, 81 से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आइए तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और कई बार पूछ देते हैं, किसी पे भी मान पे पूछेगा। देखिए कैसे बनेगा, क्या कहता है, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बट्टे 2 प्लस 1, और फिर देखिए, और कॉस फिर से 60 डिग्री का मान हुआ ना माइनस 1। ठीक है, बराबर एलसीएम ले लीजिए, 2 ऊपर से कर रहे हैं, तो दुक्का में 2 एक बारी में, तो ऊपर 1 प्लस नहीं कुछ, तो यहाँ 1, तो 1 में 2 2 बारी में, तो इसलिए 2 बट्टे ये हो जाएगा आपका, फिर से एलसीएम ले लीजिए 2, और फिर आपका ये क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दुक्का में 2 कितने बारी में, एक बारी में, और ऊपर जो करिएगा ये हो गया 2 से 2 2 बारी में। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन करिए, ऊपर कितना 3 बट्टे 2 बराबर नीचे कितना
-1/2। भाग में है गुना करिए 3/2 गुना 2/-1। ये खत्म हो गया 3/-1। इसको भाग लगाइएगा तो कितना आवेगा, -3 आवेगा। क्या सही है? देखिए कितना इजी है, बस सिर्फ मान रख दिया गया, भिन्न का जोड़ घटा कर दिया गया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपके बी में आंसर है -3। ठीक है, क्या गया कि cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1 का मान क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर ए बटे 1 - cos स्क्वायर ए बराबर व्हाट। तो ये टोटल मान, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, रूट में है तो आपको क्या करना होगा, परमेकरण करना होगा। तो परमेकरण पहले, अच्छा ठीक है, ये बहुत देखिए परमेकरण क्या करेंगे, इसका पहले इजी तरह से इसको हल कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजी तरह से हल कर लेते हैं। परमेकरण होता तब जब स्क्वायर नहीं रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो ये इजी तरह से बन जाएगा। फॉर्मूले होता है अपना, क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin स्क्वायर ए बटे 1 - 1 प्लस ने माइनस sin स्क्वायर ए और 1 - cos स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर ए का मान होता है cos स्क्वायर ए और बटे नीचे में 1 - cos स्क्वायर का मान होता है sin स्क्वायर ए। क्या ठीक है? अब रूट हटाइएगा तो दोनों का स्क्वायर खत्म होगा। कहा कि आपको पता है अगर यहाँ पे 2 पे स्क्वायर ऐसे लिख दे, अगर यहाँ रूट अंडर 2 पे स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या गया, 2 हो जाएगा। काहे कि रूट अंडर 2 पे स्क्वायर का मतलब 4, 4 का मान कितना, 2। इसीलिए इस रूट के अंदर में है तो वर्ग है, तो वह क्या होगा, रूट के हटेगा तो 1 बचेगा। तो क्या बचेगा, cos ए बटे क्या, sin ए। cos ए बटे cos थीटा बटे sin थीटा, और क्या होता है, तो होता है क्वेश्चन ये इसका फॉर्मूला होता है cot ए होता है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पे cot ए है तो ये आपके क्या है, आंसर है। हाँ है, देखिए डी नंबर में है, डी नंबर में आपके आंसर है, ये रहा डी नंबर। क्लियर है? चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये भी बहुत इजी है और क्वेश्चन आपको ये शायद बता भी चुके होंगे, चलिए नहीं बताए तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन 84 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कल हमने पा का मान रखने के लिए बताया था। क्वेश्चन 84 में क्या कह रहा है, चलिए ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 84 में कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर पाई बट्टे 4 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर पाई बट्टे 4। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर, पा का मान कितना, पा का मान 180/4 काट दीजिएगा, कितना बचेगा, 45 है ना बचेगा, 45 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री बटे, ये भी वही हाल है तो एक ऊपर में माइनस है, यही गलती हो जाता है, माइनस प्लस में कल भी ऐसे हो गया था तो इसलिए ये हो गया। और 10 स्क्वायर इसका भी मान क्या हो गया, 45 डिग्री। तो देखिए 1 - 10 45 का मान क्या आता है 1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, 1 + 10 45 का मान फिर से 1 का स्क्वायर बराबर 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 बराबर क्या होगा बच्चे बताइए, 1 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 0, और 1 में 1 जोड़िएगा तो क्या बचेगा 2, और 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दे दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आपका आंसर ए नंबर में क्लियर है। ठीक है, चलिए 1 नंबर में क्लियर हो गया।
चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि चित्र में बी से लेके सी तक की दूरी क्या होगा। बी से लेके सी तक की, बी से लेके सी तक की दूरी आपको बता दे, याद दिला दे कि त्रिकोणमिति के पार्ट 1 में मैंने बहुत समझाया था इस चीज को, ठीक है, बहुत समझाया था। देखिए आपको अभी याद आवेगा कि क्या मैंने समझाया था। यदि यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये वैसे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है वह क्या चीज के लिए, त्रिकोणमिति होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री में समकोण के सामने की भुजा क्या कहलावेगी, कर्ण कहलावेगी। कर्ण कहला गया। अब देखिए हमने कहा था कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे। थीटा तो लिखा नहीं है, लेकिन थीटा आपको मानना पड़ेगा, कोण को थीटा ही कह सकते हैं इस जगह पे। तो कोण का मान कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके सामने की भुजा यह क्या कहलावेगी, लंब कहलावेगी। क्या कहलावेगी, लंब कहलावेगी। कर्ण लंब हो गया, एक कौन बच गया भाई, आधार बच गया। आधार, आपको आधार का मान दिया गया है और इसने क्या पूछा कि एस बी से लेकर सी तक का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी तरह से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं हम लोग। आइए देखें किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन में अपना दिया क्या क्या है पहले वो देखिए। देखिए हमको कोण बी ए सी बराबर दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ए से लेके बी का माप दिया है 8 सेंटीमीटर और कह रहा है बीसी निकालने के लिए, ठीक है। तो अपना बीसी इस चित्र को देख के और मंथन करने के बाद पता चला कि यह क्या है, लंब है। लंब निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको किसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो आधार के साथ। अब बताइए आधार और लंब में किसका साथ रिलेशन बनता है भाई, आधार और लंब में किसके साथ रिलेशन बनता है, तो आधार और लंब में आपको बता दें कि आधार और लंब में टेन के साथ और कोट के साथ रिलेशन बनता है। तो टेन पे ही चेक कर लेते हैं, देखिए निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अपना निकालना है बी सी बटे दिया हुआ है ए सी, यही दो को दिया है इसी पे। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला किसका आता है, टेन थीटा का, और टेन थीटा, और ये जो है कि थीटा के बराबर है। तो अब बताइए ये टेन थीटा हो गया, तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर ए बी सी बटे ए सी। 60 डिग्री का मान क्या आता है, √3 बराबर इसको एस बी सी तो चाहिए ही, और ए सी आपको 8 दिया, नहीं कुछ तो यहाँ एक कोना कोनी गुना करिएगा बी सी, ये दोनों को गुना करिएगा 8√3। तो बताइए सेंटीमीटर ये कह लीजिए। आपका ये आंसर क्लियर है। मतलब आंसर बीसी का मापांक जो है, यानी कि इस क्वेश्चन में इस चित्र में जो लंब है बीसी, उसका मापांक कितना आ गया, 8√3 सेंटीमीटर। है कहीं पे 8√3, यस है 8√3। कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में है। क्लियर, चलिए ठीक है, ठीक है, समझते जाइए, और जहां पे भी नहीं समझ में आवे कमेंट्स निश्चित कीजिए, ठीक है। आइए ठीक है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन का पहले पढ़ लीजिए। कहता है कि दिया हुआ समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे ए सी बराबर क्या होगा। वाह, ए बी बट्टे ए सी बराबर, तो यहाँ पे इसका समकोण तो ये हो गया कर्ण, यहाँ पे थीटा तो ये हो गया लंब, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो गया आधार। क्या शॉर्टकट में लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। को से यानी कि के से कर्ण, को से कर्ण, लो से लंब, और ओ से आधार। क्या सही बात है ना, सही है। इसी तरह से पढ़िए, आप लोग जिस तरह से समझ में आवे
उस तरह से कोशिश करते हैं हम समझाने की, ठीक है। चलिए, को से कर्ण, लो से लंब, मैंने आ से आधार हो गया, ठीक है। हिंदी में पढ़ रहे भाई, हिंदी में ही समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा बस। समकोण के सामने लंब, थीटा समकोण के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, बचा हुआ भुजा आधार कहलाती है, ठीक है। अब अपना दिया क्या है, देखिए दिया है ए बी अब बटे ए सी। तो यहाँ पे ए बी को क्या कहा गया है, आधार कहा गया है। ए बी को क्या कहा गया, ए बी क्या है इस जगह पे, ए बी क्या है, ए बी अपना क्या है, आधार है। और ए सी क्या है, ए सी क्या है भाई, कर्ण है। आप बताइए, आप लोग को याद होगा लाल बट्टे कक्का, क्या लाल बट्टे कक्का, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था, आधार बटे कर्ण था कॉस थीटा का फॉर्मूला। कहीं पे है कॉस थीटा, यस है, ये रहा आपका कॉस थीटा। आंसर नंबर बी ऑप्शन सही है। तो क्लियर है हिसाब, ठीक है बच्चे। जिस तरह से बताया जा रहा है, यकीन मानिए आप लोग इस तरह से अगर पढ़ लिए, तैयारी कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, या कह सकते हैं 5 नंबर के भी क्वेश्चन अभी सिद्ध करने वाला हम देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं, गैसिंग क्वेश्चन देंगे आप लोग को, तो उसमें भी त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा, जितना भी इस त्रिकोणमिति का पाठ, त्रिकोणमिति ही क्यों भाई, पूरा जब पूरा 10th क्लास का जितने भी एक्सरसाइज हैं, सब के जितने जितने पाठ हैं, सबको पढ़ डालिए। अभी 8वां नंबर पे है और आज लास्ट हो जाएगा ये, तो फिर 9वां नंबर आएगा। 9वां अध्याय में भी हम लोग देखेंगे, जो से ऑब्जेक्टिव होगा, हार्ड भारी होला जो भी हो, सबको क्लियर करेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ेंगे सब चैप्टर, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बनने लायक है और बनेगा, सबको पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, 86 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है। चलिए आगे आइए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा पहले, साइन 45 इंटू कोस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 0 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2 गुना इसका भी मान होता है 1/√2 माइनस इसका मान क्या होता है 1/2 और गुना इसका कोस 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। 1 गुना 1 बराबर 1/√2 गुना √2 गुना बराबर 2 माइनस इसको गुना करिएगा तो 1/2, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, घट के क्या बचा 0। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्या बच्चे, हम आपको 88 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे दे क्या, हाँ दे देते हैं भाई, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, निश्चित आप लोग से बनेगा। आपको आज का होमवर्क 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आप लोग इसको जरूर बना के कमेंट्स करिएगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से जैसे बताया मैंने, उस तरह से आप लोग इसको बना के कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, आइए बनाते हैं। क्या दिया है अपना, 3 cos थीटा बराबर 2 दिया है, तो हम cos थीटा बराबर 2/3 लिख देंगे। cos थीटा में 2/3 किसी का मान नहीं होता है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि यह क्या बनेगा, आधार, चूंकि cos थीटा का जो दूसरा सूत्र होता है वह क्या आता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे आधार का मान कितना 2 और कर्ण का मान कितना 3, तो इसके हिसाब से हम लोग अब देखेंगे कि वहां पे क्या क्या, सेक में क्या आता है, सेक में आता है आधार बटे कर्ण, टेन में क्या आता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब अपना आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकालना पड़ेगा। आपको पता है पाइथागोरस पर में
कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। तो कर्ण चूंकि दिया है कितना 3, तो स्क्वायर बराबर लम नहीं है तो लम का निकालना ही है। स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। 9 बराबर एल का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4। एल का मान निकालना है, क्या कहते हैं 9 के साइड लेकर आते हैं 4 बराबर एल का स्क्वायर। इन दोनों को घटाइएगा 5 बराबर एल का स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा √5। एल का मान क्या हो गया √5। अपना क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मेरे आधार का मान है, कर्ण का मान है, और अब की बार क्या चीज तो आधार का मान, ये सॉरी इसका 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या 7। तो 2 का 2 कॉस थीटा, और पता है क्या होता है सेक थीटा, और क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि ये कोस का ही रिवर्स है। तो कोस का रिवर्स है तो इसको क्या करते हैं, बस सिर्फ मान को पलट देते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 ये होता है लम बटे आधार का स्क्वायर, और ये -7। ठीक है, आप देखिए इस पे बैठ जाएगा आराम से, आपके पास सब का मान है ही। तो ये देखिए 2 गुना कर्ण का मान कितना 3 बटे कितना आधार का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना लम का भी तुरंत मान निकाले √5 बटे आधार का मान कितना है, आधार का मान 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर -7। अब देखिए इसका 2 का 2 गुना ऊपर स्क्वायर करिएगा तो 9, नीचे स्क्वायर करिएगा तो 4, प्लस 2 गुना 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 बटे 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 -7। ठीक है, जो कट रहा काटिए, ये कट रहा है दो बारी में, ये कट रहा है दो बारी में, आपके पास बचा क्या 9 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 -7। ठीक है, ये आपको बचा। अब एलसीएम ले लेते हैं कुछ, तो यहाँ एलसीएम इसका आएगा 2, 9 हो गया, प्लस है तो कम 2 5 हो गया, फिर -7 हो गया। अब देखिए 9 5 कितना 14 -7 बराबर कितना 2, और ये 14 में से 7 गया 7 बटे 2। आंसर है कहाँ है सब, ये है ना। ये आंसर तो नहीं है भाई, 0 1 3 4 कैसे, क्या कहीं पे मिस तो नहीं हो गया। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या लिखा है 2 सेक थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7। यदि 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 है तो इसको रखना है 3 कॉस थीटा बराबर 2, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 2 बटे 3, और कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो गया 2 और कर्ण का मान हो गया 3। अपने पास 10 के लिए लंब नहीं है तो लंब निकालें, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान था 3 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान 2 स्क्वायर, 9 बराबर एल स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस 4, घटा लिए तो बच गया 5 एल स्क्वायर बना एल का मान हो गया 5। अब बैठाने का था तो सेक का मान होता है, कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, 10 का मान होता है लंब बटे आधार, 7 तो है ही, 2 लिख दिए, कर्ण का मान 3 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 गुना फिर √5 बटे 2 हो गया, क्योंकि लंब का मान था -7, इसको क्या किया कटिंग कर लिए स्क्वायर करके, तो ये 2 से कट गया 9 बटे 2 प्लस 2 से कट गया 4 2 5 बटे 2 हो गया, और -7 इसका एलसीएम लिया गया तो 2 आया। हाँ यस, देखे तब अभी बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, तो दुक्का में 2 एक 2 पहरा एक्का में है कितने बारी में 14 बारी में, अच्छा सॉरी 14 कहते हैं, एक्का में 2 है कितने बारी में
2 बारी में, तो 7 दूना क्या होगा भाई 14 होगा। तो 14 हुआ, तो 14 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा 0, अब बटे 2, अब बराबर क्या आंसर 0। ये बस बहुत अच्छे। देखिए थोड़ा सा मिस के कारण हो जाता है ये, और कोई बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर में 0 है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान जो होगा वह 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये समझा दिया मैंने, फिर से समझा दिया, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। एक को हमने डायरेक्ट 7 लिख दिए थे, लेकिन एक का में 2 है 2 बारी में, तो इसलिए ऊपर वाले को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 9 5 14 में से 14 घटेगा 0, और 0 में 2 से भाग दिया तो क्या आ गया 0। तो आपका आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। कहता कि ए और बी दोनों एक न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है मतलब 90 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा इसने कि साइन ए बराबर कोस बी भी है। तो बताइए ए का मान और बी का मान दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। हम पहले आपको सिखाए थे कि साइन ए बराबर अगर कोस बी रहे तो वहां पे किसका मान होना चाहिए। देखिए उसका मान होना चाहिए साइन, अगर ए का मान भी हम 45 मान लें और बराबर कॉस का भी मान हम 45 मान लें, तो इसका रूट होता है 1/2 और इसका भी मान होता है √2। दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये रहा ए का मान, ठीक है, और ये रहा बी का। अपना पूछ रहा है ए प्लस बी। तो ए का मान 45 प्लस 45 बराबर कितना 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्या कह रहा है कि बहुत सिंपल ये भी है। थीटा का मान इसने पूछ रखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते, ठीक है, थोड़ा सा जगह में ही बन जाएगा। दिया है √3 टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1/√3। अब टेन थीटा 1/√3 किसका, तो टेन 30 डिग्री का मान। टेन खत्म, इसने थीटा का ही मान पूछा था। तो थीटा का मान क्या हो गया बच्चे 30 हो गया। 30 है कहीं पे, यस 30 है, एक नंबर ऑप्शन में 30 है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। कहता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण कोण बी बराबर 90 और क्या दिया है भाई, और दिया है इसने, और दिया है ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 13। तो कहता है साइन सी का मान यहाँ पे ही बन जाएगा। ये देखिए भाई, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बन गया। कोण यहाँ पे 90 डिग्री किसको कहा है रखने के लिए, बी को। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। अब ए बी का मान कितना दिया है 12, बी सी का मान कितना दिया है 5, ए सी का मान कितना दिया है 13। तो सबसे बड़ी भुजा, समकोण की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, या समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक है। और यहाँ पे थीटा किसको कहा मानने के लिए, इसने कहा है क्वेश्चन में कि साइन किसका मान, साइन सी का मान। तो सी मतलब थीटा कहाँ कहा रखने के लिए, इसको कहा थीटा मानने के लिए। तो साइन सी हो गया। तो साइन सी में सी के आगे की भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब। कर्ण हो गया, तो ये हो गया आधार। आपको पता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना 12 बटे कर्ण का मान कितना 13। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस सिर्फ जैसे जैसे दिया था मैंने बैठा दिए। थीटा इसने माना है सी को, तो जहां पे सी है वहां पे मैंने थीटा रख दिए। इसके सामने की भुजा ये लंब, समकोण यहाँ पे है, चूंकि इसने कहा है क्वेश्चन में कि कोण बी बराबर 90, तो बी का मान 90। इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है, और एसी का मान भी 13 दिया है। हम लोग ये भी
प्रमेय जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा जो होती है वह तो कर्ण होती ही है, और त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के क्या आते हैं बराबर। ये क्या कहा था, किसने, पाइथागोरस जी ने कहा था। ठीक है, तो ये हिसाब से यहाँ पे हो गया। तो अपना साइन सी का, साइन सी, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस जगह पे लंब कौन है 12, कर्ण कौन है 13, तो 12/13 कहीं पे है, यस है, सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, आइए क्लियर है। चलिए एक हिसाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन। आइए पहले मिटाते हैं इस सब को। 93 नंबर क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी तरह से बनेगा, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, लग तो नहीं रहा। आज रात होने वाला है भाई, देखिए कब तक बनता है। ठीक है, चलिए दोस्त आइए बनाते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा ने कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इस तरह का है, उस समय अपना दिया था स्क्वायर दे दिया था, तो इसलिए डायरेक्ट सूत्र लगा दिए थे, लेकिन इस बार इसने सूत्र मतलब स्क्वायर नहीं दिया और पूरा पे रूट दिया है, तो इस हिसाब को क्या करेंगे, परमेयकरण करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं इसका परमेयकरण करें, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा गुना, जो नीचा होता वही ऊपर में भी, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस, परमेयकरण का रूल तो आपको पता ही है। परमेयकरण का मतलब होता है कि जो नीचा में अगर चिन्ह प्लस में है, तो अगर नीचा का चिन्ह प्लस है, तेरे भैया यही ना होता है जी, हाँ यही होना चाहिए, यही होता है ना। क्या मैंने कहीं भूल तो नहीं गया भाई, आज तेरी के लगता है गड़बड़ा तो नहीं जाएगा, हमें तो ऐसा ही याद आ रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है भाई बनाते हैं, कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा तो फिर देखेंगे। नीचे का जो क्या कहते हैं, नीचे में जो प्लस चिन्ह होता है वही चिन्ह ऊपर और नीचे दोनों से गुना हो जाता है। ऐसा अगर यहाँ नीचे में प्लस है तो दोनों जगह माइनस में उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाता है। अरे भैया सॉरी, इसके लगता है ये गलत हम बोल रहे, गलत बोल रहे हैं, ये होना चाहिए नीचे में अगर प्लस चिन्ह है तो ये आप जो परमेयकरण करेंगे वहां पे दोनों जगह ऊपर नीचे क्या करिएगा, माइनस चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह दीजिएगा जी, हाँ माइनस से चिन्ह दीजिएगा। चलिए माइनस से चिन्ह दिया मैंने। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बनाते हैं। पहले 1 का स्क्वायर थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, दिमाग बहुत हो रहा है। ये देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब बट्टे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, प्लस माइनस कॉस कॉस है, तो ये अलग अलग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्लियर करें, रूट अंडर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनने दीजिए, इसको ऊपर लगा को हम ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, का होल स्क्वायर, अब बटे नीचा में 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये क्लियर तो है ना। तो रूट अंडर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बट ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा का। अगर हम दोनों पर से रूट हटा दें, अगर हम दोनों पर से रूट हटा दें, पूरे रूट हटा दें, तो दोनों का, इसका भी स्क्वायर खत्म, इसका भी स्क्वायर खत्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट को अलग, 1 बटे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस बटे साइन थीटा लिख दिया मैंने। ये रूल है, क्योंकि नीचा में मान लीजिए किसी तरह से एलसीएम आया हुआ है,
तो हम दोनों के नीचे हम लिख सकते हैं। अगर इसी का अगर आप करेंगे एलसीएम साइन साइन लेंगे तो इस रूप में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अगर लिखाएगा तो हम इसको भिन्न के घटा में भी बदल सकते हैं। तो 1/sin का मान होता है कोसेक थीटा माइनस ये कोस बटे साइन का मान होता है कॉट थीटा। क्या ऑप्शन में है कहीं पे ऐसा? हमें तो लग रहा है ऐसा ही होगा कहीं पे। हाँ है भाई, कहाँ पे है? तो सी नंबर ऑप्शन में है। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा यदि थीटा और फाई, थीटा और तथा फाई एक पूरक कोण है तो निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है, यही है। थीटा और फाई दोनों एक अलग अलग कोण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही समझ लेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत इजी से समझ आ जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान अगर हम रख दें, ये रहा थीटा, अगर यहाँ पे हम 60 डिग्री रखें, यहाँ पे 30 डिग्री रखें, यहाँ पे 60 डिग्री रखें, तो ये दोनों अगर हम साइन और यानी कि पूरक है, दोनों कह रहा है, क्या कह रहा है? पूरक है। थीटा और फाई दोनों पूरक कोण है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी में से कौन सत्य है, मतलब कौन सही बना, जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से बराबर है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, कोस है, ये दोनों अगर अंदर आवेगा, अगर मान लीजिए कि ये 45 मान लिए, हम इसको 45 मान लीजिए, एक सेकेंड दिखाते हैं बना के। यहाँ पे देखिए, अगर हम थोड़ा सा देखेंगे सिर्फ और समझ लेंगे, कोस थीटा बराबर कॉस फाई। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा बराबर भी 45 मान लिए और फाई बराबर भी क्या मान लिए? 45 मान लिए, तो कॉस 45 बराबर कॉस 45 तो हो गया, लेकिन क्या ये दोनों जब अंदर एक दूसरे में आएगा, जब दोनों जुटेगा तो क्या जुटेगा? बताइए, जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे कॉस 45 माइनस कॉस 45, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, जुटेगा नहीं, तो इसलिए यह पूरक नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम सेक पे चेक करें तो जो भी डिजिट यहाँ पे कोस कोस है, साइन साइन है और टेन टेन है, यह तीनों का तीनों एक जैसा है, तो इसलिए यह तीनों खत्म हो जाएगा। लेकिन बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या करा है, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक फाई लिखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम 45 मान लेते हैं, 45 मान लिए, इसको भी 45, तो सेक थीटा अंदर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉसेक कॉसेक फाई। तो ये और ये दोनों कटेगा तो नहीं अंदर आने पे, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो पूरा कौन हो जाएगा? अगर दोनों पे जगह पे 45 रख दिया जाए तो ये दोनों तो आपस में पूरक बन ही जाएगा। तो इसलिए सेक थीटा और बराबर कोस फाई दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। और वैसे भी इस दोनों का मान भी तो बराबर हो जाएगा। 45 का मान क्या होता है? शायद इसमें आंसर आपका 45 का √2 होता है और इसका भी √2 होता है कि नहीं? बराबर तो हो भी गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आइए आगे आते हैं। अब कहता है 95 नंबर क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा? चलिए ठीक है, देखें इस चीज को हल करके। सबसे पहले आइए देखते हैं। तो कोसेक थीटा है ना, सबसे पहले क्या करिए, इसको a+b बना लिया जाए क्या? चलिए ठीक, बना लेते हैं। कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए माइनस बी का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों को देखिए, ये दोनों यहाँ पे आ गया। ठीक है, अपना कहता निम्न में से कौन से मान होंगे। अगर ऐसा नहीं बनेगा तो ए प्लस बी के, इसको पहले छोटा, चलिए अच्छा दूसरा पहले नियम लगाते हैं। इसका सूत्र होता है 1/sin थीटा माइनस इसका सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, पे होल स्क्वायर। अब दोनों का अंदर में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे ए स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर पूरा से, और यहाँ पे साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको दो भाग में लिखेंगे, इस सूत्र पे बैठा देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं बच्चे, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में दो बार लिखा जा सकता है, और इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन अपना बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे इस पे भी एक पे एक स्क्वायर देने से कुछ होने वाला नहीं है, और कॉस पे तो स्क्वायर है, ये है पहले से। तो हम इसको क्या कर लिए, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, तो ले आए। अब इसको दो बारी लिख देंगे, और नीचा वाला को भी कैसे सूत्र बैठता है तो वो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बटे नीचा में इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। माइनस माइनस खत्म हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आपका आंसर होगा। अगर है कहीं पे तो देखिए, कहीं पे है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा आपका ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन दिया था कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। हम क्या किए, अंदर में जो है कोसेक और कोट, उस दोनों को फॉर्मूला पे तोड़ लिए। तो कोसेक का होता है 1/sin और कोट का होता है cos/sin। एलसीएम लेते गए, फिर स्क्वायर के रूप में, तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद साइन स्क्वायर थीटा को हमने बदल लिए किस में, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा में। अब ये बात जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये तो हम क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए माइनस और इसको भी स्क्वायर कर लिए। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस चीज को हम क्या किए, ऊपर वाले को ए माइनस बी का ए माइनस बी ए सॉरी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी दो बार लिख दे। अगर 2 पे होल स्क्वायर दे दिया जाए, 4 पे होल स्क्वायर दे दिया, कुछ पे होल स्क्वायर दे दिया, तो आप उसको दो बार तो लिख ही सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या किए, वही बात किए, स्क्वायर दिया था ऊपर पे तो ये 2 बारी लिख दिए। नीचा में इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। हो गया। अब जो ऊपर नीचे कट रहा था 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों ऊपर नीचे कट रहा था, और जो बच गया वही मेरा क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन में क्लियर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इसने लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो लिख दिया है, तो चलिए ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा ही लिखा है तो हम लोग करेंगे इसको।
ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन मॉडरेट और हार्ड होने वाला है। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में दिया है तो आप लोग को भी ऑब्जेक्टिव ही समझना है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, वह आपको सब्जेक्टिव भी है। और अभी जस्ट पढ़ेंगे, देखेंगे, देखते चलिए कैसे सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। पूछ देता है तो क्या करिएगा, बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर छूट गया जाने हुए तो फिर बड़ी अफसोस होती है कि भाई एक नंबर हो जाता है ना। तो इसलिए चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या ऐसा है, कहीं पे नहीं है, तो नहीं है तो दूसरा दिमाग लगाइए। एक का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा तो कभी हो नहीं सकता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कभी हो नहीं सकता। तो हो क्या सकता है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिख लेते हैं भाई, ए ही लिखिए, ए लिख लिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए हो सकता है, एक हो सकता है। तो इसको हम एक को क्या परिवर्तन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बट ये जो लिखा है कोस साइन स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में परिवर्तन कर लेते हैं। अब देखिए आपका ये आंसर कहीं पे है, हाँ है, देखिए डी नंबर में है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, और साइन स्क्वायर ए का मान होता है, सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बराबर में कौन है, देखिए कितना घुमा पूछता है बच्चे को। यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मान होने वाला, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो मान तो होगा ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया है, आप लोग देख लीजिए बस सिंपल, इसको ये सूत्र पे और इस दोनों का ये सूत्र पे, और यही फॉर्मूला आपके आंसर है। ठीक है, आइए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान, कोसेक थीटा में कहीं पे भी बी बटे ए मान नहीं होता है। सबको पता है कि कोसेक थीटा में ए बटे बी नहीं होता है। तो चलिए देखिए, कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए लिखा है। आपको पता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये साइन का रिवर्स है। साइन का अपोजिट अगर है यह, तो साइन का अपोजिट होने के नाते साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा क्या। तो कर्ण का मान ये हो गया, लंब का मान ये हो गया। और अपना जो कहता है सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा का मान होता है आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो इस क्वेश्चन में आधार का वैल्यू नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी ऐसा लिख दिया, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अपना पास कर्ण का मान है, लंब का मान है, आधार का मान निकालना, रहने दीजिए। कर्ण का क्या मान है, तो बी स्क्वायर मान है। लंब का मान क्या है, तो ए स्क्वायर होगा, प्लस में ए निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर में तो ये है। अब ए हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर में रूट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्या कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है बाहर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू तो अपना आ गया, तो अपना किसका निकालना है, सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है बी बटे आधार का मान अभी आपने निकाले कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन है तो आपका वही सही होगा, बी बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है कहीं पे, हाँ है, ये रहा पहले नंबर में है।
तो ये आपके ऑप्शन हो गए। क्या क्लियर है? देखिए ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से हल ही है, हल होते चल रहा है। चलिए हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलिए। क्या कहता है इसने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 46 डिग्री बराबर क्या होगा। चलिए मान इसने कहा पुट करने, हम लोग कर लेते हैं फटाफट। देखिए कैसे ये प्रूफ होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जितना भी आता है आपको ऐसे ही बनाना है जैसे अभी बनेगा। पहले भी हमने बता चुका और अभी भी बता रहे हैं। आप लोग ऐसा क्वेश्चन का निश्चित है कि उम्मीद रखिए कि 1-2 निश्चित पूछ देता है, और पूछ देता है तो आपका काम है, अगर समझ गए तो निश्चित बना के आएंगे, ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। तो इसको हम जो करते रहते तो इसको बदल लेते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 डिग्री। 46 बचाना है तो क्या करेंगे, 44 को घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो क्या होता है बच्चे, टेन थीटा, और थीटा कौन होता है, उसके बगल वाले। तो ये हो गया स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन आपको बनेगा सी नंबर बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे हिसाब अगर पूछ दे तो एक किसी दोनों में से किसी को चेंज कर लेना है। थीटा बराबर कर लिए तो अगर या तो फॉर्मूला पे मिल जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा, और नहीं मिलेगा तो दोनों कट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कट भी गया, कट गया तो खत्म कहानी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे देखिए। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ही देख लेते हैं। अगर हम कहें ये डिग्री में है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री रख दे, ठीक है, यहाँ पे लिख के ही बताते हैं। चलिए लिखा है 99 नंबर क्वेश्चन में, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ऑप्शन से जगह तो पहला ऑप्शन में 0 है, साइन 2 गुना 0 डिग्री और बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन 2 गुना 0 डिग्री करिएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0, और 2 को 0 से गुना करने पे 0। बताइए आपका a का मान क्या था जो कि बराबर हो गया, a का मान आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और आगे कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ठीक है। तो ये बना आपका आंसर, ठीक है। दोनों बगल बराबर हो गया, बराबर है भी, तो इसलिए ए का मान क्या होगा, 0 होगा। देखिए ए का मान 0 रखाया, ठीक, ऑप्शन नंबर पहले में था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा सत्य है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं इसको भी। चलिए ठीक, मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस चीज को पढ़ा करिए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इसने क्या कहा कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होगा। अगर हम यहाँ पे साइन क्या रखें, साइन अगर हम यहाँ पे अगर 45 0 रख दें, 0 रख देंगे तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो कैसे होगा, 30 डिग्री रखें तो हाँ यस 30 डिग्री पे। चलिए ऑप्शन से ही 0 डिग्री, अगर मान लीजिए 0 डिग्री रखेंगे
तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, और साइन यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो साइन कोस 0 का मान क्या आता है 1 होता है। तो ये गड़बड़ हो गया। अब 30 पे चलिए, देखिए 30 डिग्री अगर रखें बराबर कॉस 2 गुना 30 रख दे, क्योंकि 2 इंटू में है। तो ये देखिए साइन 30 डिग्री बराबर कॉस कितना 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2। तो अपना क्या हो गया, थीटा का वैल्यू क्या रखने पे आंसर आया, तो थीटा का मान 30 रख दिए, तो अपना दोनों का मान क्या हो गया, सत्य हो गया। क्लियर है, देख लीजिए, बस 0 रख रहे थे, 0 दोनों पे ट्राई किए, 0 ये भी हो गया, 0 ये भी हुआ था, लेकिन साइन 0 का मान होता है 0, लेकिन कोस 0 का मान होता है 1, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन था 30 पे चेक किए, मेरा आंसर दोनों बगल बराबर हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोस 20 निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, चलिए कोस 20 दिया है और किस रूप में आंसर खोज रहा है, इसी रूप में। चलिए ठीक है, देखिए दिया है कोस 20 डिग्री, इसको लिख कैसे सकते हैं, कोस 90 माइनस क्या लिखेंगे 70 डिग्री, तब तो 20 बचेगा। कोस 20 लिखा है, अगर आपको इसी चीज को लिखना है एक बार फिर से, तो आप दूसरे तरीका से कैसे लिखेंगे, कोस का कोस रहने दीजिए और 90 में से 70 अगर घटा दीजिए तो 20 बच जाएगा। क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गया। और तब हम कह सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा का मान क्या है 70। आपका यही क्या है आंसर है, कहीं पे हाँ है, तो ये रहा आपके आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, हम लोग देखेंगे, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन कोस 30 डिग्री के बराबर है, कोस 30 डिग्री के बराबर है। निम्न में से कौन कोस 30 डिग्री, चलिए आइए देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। क्या कोट 60 का मान √3/2 होता है, नहीं ये नहीं होगा। क्या 30 डिग्री का साइन 30 का मान होता है, तो इसका मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। क्या टेन 60 डिग्री बटे 2, तो देख लेते हैं, टेन 60 डिग्री बटे 2, टेन 60 का मान होता है √3 और ये हो गया 2, क्या ये बराबर है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कितना, सी नंबर ऑप्शन क्लियर है। और अगर हम इसका 30 का बात करें तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये भी नहीं बराबर होगा, तो ये कहानी क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 103 नंबर कहता है टेन 42 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन 42 डिग्री बराबर, तो टेन 42 बराबर अगर कहें तो टेन 42 बराबर, अच्छा देखिए टेन 42 डिग्री दिया गया है। ठीक है, टेन 42 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, अब टेन 90 माइनस 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 48 डिग्री, और कोट 48 डिग्री बराबर फॉर्मूला होगा कोस 48 डिग्री बटे साइन 48 डिग्री। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कहाँ पे है कोस 48 साइन 48, तो आपके डी नंबर ऑप्शन में है, ये रहा डी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है, तो टेन 42 बराबर क्या जगह कोस 48 बटे साइन 48 डिग्री। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 104 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मान इतना के, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा, इतना के बराबर है, किसका मान है, तो 1/2 और टेन 45 का मान 1 बराबर 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब इस पूरे ऑप्शन में से 1/2 किसका मान है, साइन 30 का, हाँ साइन 30 का है, कोस 30 का नहीं है, साइन टेन 60 का नहीं है, तो सेक 90 का नहीं, तो ऑप्शन नंबर किस तरह का हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर किसका सही हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन 104 का सही हो गया, क्योंकि 1/2 टेन 45 डिग्री बराबर हो गया 1/2 गुना टेन 45 का मान 1
और बराबर गुना करने के बाद 1/2 प्राप्त हुआ। तो 1/2 किसके बराबर है? तो 37 के बराबर होगा, 37 के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या करा, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 तो सेक थीटा का मान, अच्छा 3 तो सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए ये बड़ा सा हिसाब है, ये सब क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हार्ड कहेंगे, मॉडरेट भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उसको सब्जेक्टिव में पूछना चाहिए था, बट पूछ क्या दिया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना, 3 दिया। अपना कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और क्या होगा। तो क्या करिए, इस दोनों को दोनों में वर्ग कर दिए, दोनों और वर्ग करने पर तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया, तो ये लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब बराबर में इसका अमाउंट 9, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/साइन थीटा, अब बराबर 9, ये साइन खत्म हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, अब बराबर में 9 है। तो एक स्टेप और, थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 9 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 7। इसका मान कितना हो गया, 7। क्या आपके ऑप्शन में है कहीं पे 7? यस, सी नंबर में है 7, देखिए, ठीक है। इसको समझ लीजिए, क्या किए, इतना दिया था, क्या किए, एक काम किए कि दोनों ओर वर्ग कर दिए, वर्ग करने पे प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसका 9, और इसको कैलकुलेशन करके जो संख्या की तरफ था संख्या तरफ करके अपना पूछा भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी, यदि साइन 42 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन चलिए अभी भी पढ़ ले। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं, साइन क्या दिया है, साइन 42 डिग्री बराबर पी, नहीं कुछ तो यहाँ 1 होगा, पी तो किसी का मान होता नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपके लंब और ये हो गया कर्ण। अपना पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय करिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार ही निकालना है। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बराबर लंब का मान क्या है, पी का स्क्वायर, चूंकि पी है लंब का मान, आप प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है। आइए 1 ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर बराबर ए का मान क्या होगा, √1 माइनस पी का स्क्वायर। अब आ गया इतना, अपना किसका मान पूछा है इसने, साइन 48 डिग्री का, साइन 48 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 48 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री, नहीं ये गड़बड़ा जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दिए, कोस 90 माइनस 48 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 48 डिग्री हो गया। तो कोस बराबर फॉर्मूला क्या आता है,
लेकिन ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, इसको कोस लिखना चाहिए था। कोस लिखता तो फिर क्वेश्चन का हल था। साइन 48 डिग्री लिख दिया। साइन 48 साइन बराबर तो होता ही है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण कौन हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मान पी, कर्ण का मान, तो फिर से तो वही बन जाएगा ना। साइन 42 डिग्री बराबर पी दिया ही है, तो फिर साइन 48 डिग्री बराबर पूछ रहा है, तो 48 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब बटे कर्ण है ही मान के, तो फिर उसका वैल्यू नहीं ना आवेगा। यहाँ पे हमको लगता है कॉस होना चाहिए था, समझे? यहाँ पे कॉस देना चाहिए था, इसको कॉस, कॉस देना चाहिए। चलिए ठीक है, कॉस दे देगा तो हो जाएगा। देखिए आप देखिए अपना कॉस बदलना है, तो साइन कॉस दिया है, ठीक है, हम इस चीज को ठीक कर लेते हैं। साइन 90 माइनस 48 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 42 पूरा, साइन को 42 पुराने के लिए 48 डिग्री को घटाना पड़ेगा। तो ये जो है इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस क्या चीज 48 डिग्री। अब कॉस 48 का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? ए बट्टे के होता है। तो ए का मान अभी तुरंत आपके पास आया, क्या आया? √1 माइनस पी स्क्वायर, अब बट्टे के का मान 1 है, बराबर √1 माइनस पी का स्क्वायर। ये आपके आंसर है कहीं पे? यस है, सी नंबर में है, ये रहा सी नंबर में ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज का कोण है तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान क्या होगा? निम्न में से कौन इसका मान है? चलिए ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन एकदम लंबा लंबा है, समझे ना, हार्ड जैसा है, बनाने में बच्चा को दिक्कत होगा ही और टाइम भी खत्म होगा। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग सब्जेक्टिव मान लीजिए पढ़ रहे हैं, क्या है कि नहीं। चलिए क्या दिया इसने? तीनों कोण है एक त्रिभुज का, ये रहा त्रिभुज का 3 गो कोण है, ठीक है, ये कोण और ये कोण। आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है, इतना होता है। देखिए दिया है अपना, इसका मान निकालना है, साइन बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, इसको अपना निकालना है, कोई न कोई आंसर आएगा। अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे साइन टोटल का मान कितना? 180, तो 180 में से अगर हम ए को घटा दें तो ये बचेगा। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, 180 में से अगर हम कोण ए को घटा दें, अब बट्टे नीचा में दूर रहने दें, तो निश्चित है कि अगर हम यहाँ देखिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 में से क्या करेंगे? कोण ए को घटा दिए, तो क्या ये दोनों बराबर हो गया? तो वही यहाँ पे कोण ए बी प्लस सी को हम क्या किस रूप में ले आए? 180 माइनस कोण ए के रूप में ले आए। बट्टे नीचा में है तो बट्टे रहने दिया। अब ये देखिए साइन 180 बट्टे 2 और माइनस ए बट्टे 2, साइन ये हो गया कट के कितना 90 डिग्री, अब माइनस ये हो गया एक तरह से थीटा। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है? तो 90 डिग्री थीटा माइनस का मान होता है 2। अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन है तो ये आपका क्या होगा? सही होगा। है कि हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्या किए हमने, हम जानते हैं कि तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तीनों कोनों का योग कितना? 180। अब हमको इस चीज का बी और सी का योग दिया है, हम क्या करेंगे? 180 के साइड ले जा सकते हैं ए को, तो क्या ए कोण बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो सकता है? कहेंगे सर हाँ हो सकता है। तो हम इस रूप को इस रूप में ले आए, 180 माइनस ए के रूप में ले आए। बट्टे में नीचा 2 था तो बट्टे में नीचा 2 हो गया, साइन ई कट गया तो 90 बचा माइनस थीटा। आप लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन होता है? जो 90 के बगल में घट रहा था, तो वही, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या था? कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान ए बट्टे थीटा का मान ए बट्टे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है भी, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा खासा है। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, कह रहा है यदि 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 4 है तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। चलिए ठीक है, देखिए लिखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन तो आ नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 4 3 7 हो गया, और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे तैसे रहते यहाँ से कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3 यहाँ से 3 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 4। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? ठीक है, अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुना इसका मान कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों का गुना 3 बराबर 4, पूरा डिटेल से ही बना रहे हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3, चूंकि पक्षांतर कर दे तो इसका घट जाएगा, 3 प्लस में था, तो ये हो गया आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अपना साइन का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, √1/4, और 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट तोड़िएगा तो 1/2। तो अपना साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। अब बताइए साइन थीटा 1/2 का मान क्या आता है, साइन थीटा में 1/2 किसका, तो साइन में होता है 1/2, और ये फास्ट ज़्यादा नहीं, साइन 30 का मान होता है, ये कट गया, थीटा और कितना आ गया 30। अपना पूछा किसका मान है, पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। आइए सेक थीटा कहाँ है, सेक कितना, सेक 30 डिग्री, काहे कि थीटा पे है तो थीटा का वैल्यू 30, अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान क्या आता है पता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और प्लस कोसेक का मान क्या, कोसेक 30 का मान क्या आता है, तो 2 होता है। क्या है ऐसा ऑप्शन, हाँ है, ये देखिए बी नंबर में ऑप्शन है, ये रहा आंसर आपके, है कि नहीं। देखिए क्लियर, बहुत सुंदर। क्या किए हमने, इस यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर किए, 7 साइन स्क्वायर था, 3 कोस स्क्वायर था, तो ये लेवल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, ना कॉमन आता ना और कुछ, हम इसको थोड़ा सा बंटवारा कर दिए, 4 और 3 के लेवल में बांट दिए। 4 और 3 के लेवल में बांटने के बाद पता चलता है कि ये दोनों कॉमन के लायक बन गया, तो इसको जैसे तैसे रख दिए, यहाँ तक कॉमन हमने यहाँ तक कैलकुलेशन किए इसी के साथ। करने के बाद अपना आ जाता है साइन का मान आ जाता है 1/2। तो आपको पता है कि साइन थीटा में 1/2 किसका मान है, तो साइन 30 का मान है, तो थीटा का मान हो गया 30। तो अपना दिया था क्वेश्चन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो आपके ऑप्शन में यही है आंसर, 2/√3 प्लस 2। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं बच्चे। अगर बाय द वे गलत कहीं पे बन जाए तो निश्चित कमेंट्स क्या कीजिए। थोड़ा सा फास्ट जब भी पढ़ाते तो थोड़ा सा मिस, आदमी ही है, आदमी ही होने के नाते से गलत तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा, बट कोशिश रहता है कि गलत ना हो, मिस ना हो। बट अगर बाय द वे गलत हो जाता है थोड़ा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे। अब 109 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0। ठीक है, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर, cos में 0 डिग्री किसका, 0 मान किसका आता है,
तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है। ये कोस कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास कितना हो गया 90। ठीक है, अगर हम इसको अल्फा बराबर ही रखें तो ये 90 इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा आपको काम करना, क्योंकि वहां पे पूछा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्ष में बीटा घटाने, बीटा घटाना, घटाने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में, तो अल्फा माइनस बीटा इधर भी घट गया और 90 माइनस बीटा में से बीटा घट गया। तो आपको देखिए क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 और माइनस बीटा बराबर -2 बीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया -2 बीटा। आपके पास क्वेश्चन कहा था कि साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो साइन अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आया 90 माइनस बीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बराबर साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना 90 माइनस 2 बीटा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो कोस होता है, और बीटा थीटा की जगह पे कौन है, थीटा की जगह पे 2 बीटा है। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। फिर से एक बारी क्या किए हमने, कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 को अपना कोस 90 में चेंज किए, करने के बाद कोस खत्म, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास आ गया 90। अल्फा अपने पास रखे, बीटा को 90 के बगल में भेज दिए। ठीक है, तो प्लस में था माइनस में चला गया। अब क्या करना, थोड़ा सा अपना काम कि दोनों पक्ष में दोनों ओर बीटा को घटा दिए। तो देखिए अल्फा के साथ भी बीटा को घटाया गया और इधर 90 माइनस बीटा के साथ भी बीटा को घटाया गया। घटाने पे पता चलता है कि 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है 2 माइनस 2 अल्फा हो गया। तो अपना बात ये हो गई कि अल्फा माइनस बीटा का पूरा वैल्यू अपना पास आ गया 90 माइनस 2 बीटा। तो आपको पूछा था साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो साइन अल्फा माइनस बीटा जो पूछा था, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपना पास 90 माइनस 2 बीटा। तो इसलिए हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का कौन मान है 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा। ये आंसर हो गया। ऑप्शन है कहीं पे, यस ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है। देखिए डी नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए डी नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कहता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर। 110 नंबर क्या कह रहा है कि टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा, बराबर में क्या होगा। टेन 50 डिग्री और प्लस कोट 40 डिग्री। ठीक, चलिए देखिए क्या करते हैं, जैसा है लिख लीजिए पहले। टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री, इसको क्या करेंगे बदल देते हैं, इसको आगे का रहने देते हैं, प्लस इसको बदलेंगे तो लिखेंगे कोट 90, 40 चाहिए हमको, तो क्या करेंगे 50 घटाएंगे, तो टेन 50 डिग्री प्लस कोट 90 माइनस थीटा और क्या आता है टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन थीटा। अब बताइए टेन 50 प्लस टेन 50 प्लस क्या होगा 2 टेन 50 डिग्री। क्या आंसर है कहीं पे 2 टेन 50, यस डी नंबर में ऑप्शन है टेन 50। आइए लगाते हैं, टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 2 टेन 50 डिग्री आ गया। यही रहा बना हुआ है, बस कुछ नहीं करना था, सिंपल सा काम, चेंज कर दिए, चेंज करके टेन 50 प्लस टेन 50 बराबर 2 टेन 50 हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी हार्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सभी हार्ड है। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये सब हम पहले ही कह चुका था कि जो आज कल का क्लास होगा उसमें हम लोग मॉडरेट और हार्ड पढ़ेंगे, तो आज वही पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा बहुत सिंपल है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बात वही जो मैंने कल कहावत एक कहा था, खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाला बात।
तो वही बात यहाँ पे 100% रहने वाला। देखिए क्या सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, 10 1 डिग्री इंटू बना गुना 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डैश डैश डैश, उसके बाद 10 89 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे 90 पुराने के लिए एक दूसरे के साथ मैच करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10 को इसके साथ इंटू कराते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, क्या सही है, निश्चित ये दोनों करेगा। चलिए इसको ब्रैकेट कर लेते, इंटू इसको और इसके जस्ट बैक करेंगे क्योंकि यहाँ पे 88 है नहीं, तो 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 कितना 87 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, डैश डैश कर लीजिए। उसके बाद आता है बारी अपना एक जगह पे ऐसा आवेगा कि दोनों बराबर तरफ से हो जाएगा, 44 का 46 का एक्यूरेसी। देखिए यहाँ पे 10 44 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री, लेकिन अभी भी यहाँ तक होने के बाद भी चूंकि एक एक पोजीशन लेके कर रहा है, तो अभी भी एक चीज क्या बच गया, तो 10 45 डिग्री का मान बच गया। क्या बच गया कि नहीं बच गया, चलिए ठीक है, बच तो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए कैसे हल होगा, आइए देखते हैं, देखते चलिए, बस सिर्फ यहाँ पे यहाँ से करते हैं, इसको करने पहले 10 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस अगर 1 लिखेंगे तो ही तो 10 89 बचेगा। फिर दूसरा को देखिए, दूसरा 10 2 डिग्री इंटू 10 90 में से 2 घटावेंगे तो ही मेरा 88 बचेगा। चलिए ठीक है, एक और लेते हैं, 10 3 डिग्री इंटू 10 कितना 90 में से क्या 3 घटाइएगा तो 87 बचेगा। क्या सही है कि नहीं, इसी प्रकार से ये भी होगा। तो अंत में लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री 10 45 डिग्री आएगा, उसी तरह से होता। अब देखिए इसका फिर कैलकुलेशन, चलिए 10 1 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, और क्या आता है कोट थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या 1 के रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, तो फिर से क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो थीटा का वैल्यू कौन होगा 2 डिग्री हो जाएगा। अगर फिर तीसरा को देखें तो 10 3 डिग्री इंटू यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर यहाँ तक आ गया तो फिर ये जो डैश डैश हो रहा है 10 45 का मान क्या होगा, नहीं कुछ तो इंटू मैंने गुने ना, तो 1 हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आता है 1 गुना इसका वैल्यू 1, इसी प्रकार से इसका वैल्यू 1 गुना डैश डैश कहाँ तक 1 तक। ठीक है, ये आप हम इसलिए नहीं किए क्योंकि जो ऐसा कर रहे हैं वही काम, चलिए अगर कहेंगे तो कर देंगे, लेकिन फायदा वही रहेगा कि इसका भी माने कि यहाँ पे 44 रखेंगे, यहाँ पे फिर क्या करेंगे 10 90 माइनस 44 करेंगे, तो यही बन जाएगा 10 44 इंटू कोट 44, तो उसका भी मान्य क्या हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक। अब यहाँ पे सबको गुना अगर करेंगे तो आपका मान क्या आता है बताइए, क्या आ गया, माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया, क्या ऑप्शन में है कहीं पे एक, यस ऑप्शन में है एक, तो ये आपके रहा ऑप्शन नंबर बी। इतना बड़ा हिसाब का मान क्या आया, मात्र 1 आया। क्लियर है, आप लोग इसको समझ के नहीं समझ आवे तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, फिर आपको निश्चित समझ में आवेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है स्टेप हमने किया, इसको ये है यहाँ पे बराबर दीजिए, फिर इसका बराबर यहाँ पे होगा क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबका स्टेपिंग कर दिया मैंने। ठीक, क्लियर है।
आप इसको रिवर्स कर करके बैक कर करके थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो बस ये कैसे क्वेश्चन का आंसर एक हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके 2 नंबर अगर 5 नंबर में भी पूछे ना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसने ऑब्जेक्टिव बना दिया। तो चलिए ठीक है, हमारा काम है हल करना, आपको सिखाना, तो आपको सिखाएंगे कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 112 में क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 112 में कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये दिया। इसके क्वेश्चन 112 में कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या करेंगे, सबको चेंज करेंगे। कैसे, तो देखिए कैसे होगा। 1 प्लस इसका सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कोट थीटा का होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो एक हो जाएगा। तो कॉस का 1 से गुना हो जाएगा तो कॉस थीटा, प्लस कॉस का है तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस कैंसिल तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ भी वही तरह से साइन एलसीएम थीटा हो गया, ऊपर गुना नहीं कुछ तो साइन थीटा प्लस कॉस साइन मिल रहा है तो कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 है तो साइन साइन कैंसिल तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, गुना के रूप में ले आवेंगे, सब कोई बराबर है। यहाँ पे देखने से ये लग रहा है अगर यहाँ पे अगर गुना है तो यहाँ से थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसको क्या साइन प्लस कोस लिख सकते हैं इस रूप में लाने के लिए। तो आप कहेंगे निश्चित हम बताए थे 2 जोड़ 4 या 4 जोड़ 2 बराबर 6 होता है, तो इसको हम प्लस में है तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब बट्टे नीचा में कॉस थीटा गुना इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, प्लस और माइनस है, और यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है कि नहीं है। चलिए अगर 1 है तो इसको क्या हम a पूरा को मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। अगर इसको हम b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा को हमने ए मान लिए तो इसका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे ये दोनों का इंटू, तो साइन थीटा अब आगे पीछे लिखेंगे, उसमें आप नहीं कहेंगे 2 गुना 4 बराबर 4 गुना 2, दोनों का मान एक ही होता है। तो इसलिए हम साइन को आगे और कोस को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि काट कूट करने में पहले साइन आता है, इसलिए साइन लिखा। चलिए गुना में भी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर रहा है। अब स्टेप देखिए क्या है, यहाँ पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से जैसे लग रहा, तो इसको क्या करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 का हो जाएगा 1 ही, 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए क्या हो गया, तो ये हो जाएगा नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होगा, एक होगा, अब प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस 1, अब बट्टे क्या चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस वाला माइनस वाला दोनों कैंसिल। अब अपना बचा क्या, बच गया सिर्फ क्या चीज, ऊपर नीचे, तो ये भी और ये भी दोनों कैंसिल हो गया, तो अपना पास क्या बच गया, सिर्फ 2 बचा है प्लस में। आपका क्या हो गया, यही क्या है, आंसर है। क्या 2 आंसर है कहीं पे, देखिए इतना बड़ा बड़ा हिसाब दे देता है और इसको क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव है। क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है ऑब्जेक्टिव बनाना। ये सब आपको या तो 5 नंबर देना चाहिए या तो 2 नंबर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया गया तो हम भी आप लोग को समझा दिए। लेकिन हमने पहले ही कह चुका हूँ आप लोग को कि अगर हम पढ़ तो रहे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट हमने पढ़ा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ाई हुई, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी किए हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे, पूरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज को हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर में, आइए देखें पहले इसको। आप लोग नहीं अगर एक बार में समझ में आए थोड़ा बैक करके वीडियो को पुश करके देख लेंगे, उतार लेंगे, इसे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 113 नंबर में है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, इतना तक तो रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, ये चूंकि माइनस वाला तो चलेगा लेकिन ये प्लस वाला नहीं चलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये चलिए मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू है। अगर यह साइन थीटा का वैल्यू है तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कोस थीटा में, हाँ करेंगे। ये अगर साइन थीटा है तो हम जानते हैं सूत्र क्या आता है, साइन थीटा का सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, पूरा पूरी इतना है, तो पूरा का मान कितना 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक। तो कॉस 90 माइनस प्लस माइनस 45 डिग्री, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। आइए देखिए घटा के देखते हैं। यहाँ पे कॉस 90 में से 45 घटेगा तो 45 माइनस थीटा, अब माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए क्या दोनों बराबर है, कोस 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस 45, दोनों में से घटेगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा। कट के क्या बच गया अपने पास, आंसर बच गया, क्या बचा, तो केवल 0 बचा। तो ये आंसर आपका क्लियर है। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी प्रकार से जो ऊपर में आप लोग बनाया था उसी प्रकार से है। इसका आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे कोस 9 नहीं है, सॉरी कोस 90 लिखा है, ठीक है। कोस 90 डिग्री बराबर व्हाट। अच्छा देखिए इसको साधारण तरीका से, यहां से ये सब गुना में है, ठीक है। 90 के पहले तक गुना में सब चीज, कुछ भी मान हो जाए। लेकिन आपको पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और ये सब गुना में होने के नाते से सबको 0 से गुना कर दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ये देखिए कितना इजी से बन गया, ये कितना, क्या उसके जैसा भी तो नहीं था, कितना लंबा लिखा था लेकिन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या लिखा है, कोस 1 डिग्री इंटू में गुना, कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू डैश 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 कोस 90।
अब सब का मान निकाल लीजिए। अब एगो मान हो गया है 0 गुना में, तो सब को ना गुना करके 0 बन जाएगा। तो इसलिए बस सिंपल बनाने की कोई जरूरत नहीं था। सिंपल क्या देखे मैंने, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो सब को गुना कर दीजिए 0 से, कोई भी संख्या रहे सब का सब क्या बन जाएगा 0। तो इसलिए 114 का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। कहता है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना के दिखाते हैं। बड़ा इजी ही है, लेकिन उतना भी नहीं इजी है जितना कि समझ रहे हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता, क्वेश्चन क्या कहा इसने, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस क्या है कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं, किसी को ना किसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी को चेंज करते और इसको चेंज कर लेंगे। चलिए देखिए, इसको रहने देते हैं, सेक 70 डिग्री इंटू ये इतना पुराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस क्या चीज 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइन लिख दिए, 20 है तो 70 में 90 में से 70 घटेगा 20 भी। चलिए यहाँ तक ठीक है। कोस को रहने देते हैं 20 डिग्री, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू सेक 70 डिग्री को क्या करेंगे, 90 में से 70 पुराने के लिए क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। ठीक है, 70 कोस 90 में से 20 गया, 70 पुर गया। ठीक है, अब देखिए सेक 70 डिग्री, इसका क्या मान होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो होता है कॉस थीटा। थीटा का मान 70 इसलिए 70 प्लस यहाँ पे कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है सेक थीटा का वैल्यू 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बना लेते हैं फॉर्मूला के रोशी में, सेक 70 का मान हो जाएगा 1/cos 70 डिग्री गुना, ये तो cos 70 है ही, प्लस cos को 20 रहने देते हैं, इसको गुना करके इसका बदल लेते हैं क्या चीज में, cos में ही, तो cos 20 डिग्री हो गया, ये cos खत्म, ये cos खत्म, इधर क्या बच गया एक, इधर क्या बच गया एक, दोनों को ऐड करिएगा क्या हो गया, आंसर 2 हो गया है 2। यस, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी में 2 है। क्लियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कहता है, कोस बराबर पी तो टेन बराबर क्या, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। आधार बटे कर्ण है तो लंब निकालना पड़ेगा। देखिए चलिए आप लोग इसको उतार लेंगे कॉपी में, जब भी पढ़िए तो कॉपी लेके पढ़िए, जो हिसाब आप नहीं जाने उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर पी, मतलब नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे हो गया आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, तो आधार पी और कर्ण कोण 1, तो अपना क्या चीज चाहिए, लंब चाहिए, क्योंकि टेन का इसने पूछा है, क्या पूछा है, तो टेन थीटा बराबर व्हाट। तो चलिए लंब निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर होता है, हाँ होता है। तो कर्ण का मान कितना, 1 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है, पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए एक हो गया, और लंब का मान निकालना है तो पी वाला को क्या करेंगे, इसके बाजू में भेज देंगे, प्लस में था माइनस एल स्क्वायर हो गया। अगर एल का मान हम जानना चाहें तो ये रूट अंडर एल स्क्वायर खत्म, तो 1 माइनस क्या हो गया पी स्क्वायर। अपना टेन का मान पूछा है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो गया, रूट 1 माइनस इतना, और आधार का मान क्या है पी, कहीं पे ऑप्शन है रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टे पी, हाँ है, ये देखिए 1 नंबर में ही ऑप्शन है। क्या ठीक है कि नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ठीक है, बहुत अच्छा।
चलिए, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप निश्चित उस क्वेश्चन को कमेंट्स करें कि ये क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। ओके, बाकी चूंकि वीडियो बन रहा तो आप लोग इसको रिवर्स कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा और इस पार्ट में 4 क्वेश्चन बच रहा, तो इस 4 क्वेश्चन को भी हम क्लियर कर लेते हैं फिर। चलिए आइए, अब 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है। देखिए, साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1 को रहने दिया जाए, इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव का सूत्र होता है, क्या आता है, सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है, सेक स्क्वायर फाइव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर फाइव और प्लस 1/सेक स्क्वायर फाइव का सूत्र होता है कोस स्क्वायर फाइव। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव बराबर क्या आ जाएगा, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, एक। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दे दिया। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, बहुत बड़ा तो है लेकिन इजी तरह से बनेगा, देखिए दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम इसको कहीं पे चेंज कर लेते हैं कुछ से कुछ, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो चेंज ये हो सकता है, यहाँ पे चेंज कर लेते, देखिए आगे का रहने देते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 भी रहने दीजिए, और प्लस यहाँ पे 2 जो लिखा है 2 भी रहने दीजिए। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस, अगर 27 को बचाना है तो क्या घटाना पड़ेगा, 63 डिग्री घटाना पड़ेगा। क्या सही है ना, ठीक है। बट्टे फिर यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, फिर इसको भी हमको क्या करना है, घटाना है। चलिए यहाँ पे रहने देते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस, या अगर कोस इधर है ही तो इसी को ठीक कर लेते हैं, चलिए ताकि आसान भी हो जाएगा। साइन प्लस कोस प्लस अथी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा पे एक करने के लिए, तो ये हो गया क्या चीज बताइए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 17 बचाने के लिए 90 में से क्या घटाना पड़ेगा, 73 डिग्री घटाना पड़ेगा, माइनस 2 और प्लस कितना 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका जो कहते हैं लिखिए 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 और प्लस ये देखिए 2 तो 2 रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा और क्या आता है, कोस थीटा आता है। क्या आता है, तो कोस थीटा, कोस थीटा कौन होगा, थीटा हो जाएगा आपको 63 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अब बनेगा, देखिए निश्चित बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 3 रहने देते हैं, यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 73 माइनस 2 प्लस कितना 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज को, ये दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों को साथ रखते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 2 कॉस स्क्वायर है ना, ठीक है, कॉस ही रहने दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, थोड़ा बगल करके लिख दिए बस, और कुछ फर्क नहीं है, प्लस में है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेकिन लाइन में है। ये देखिए 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कोस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कॉमन लीजिए 2, इससे कॉमन लीजिए 3, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में 1 बट्टे 3 कॉमन लेंगे
तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2। इसका मान होता है, ये तो दूर रह जाएगा, इसका मान होता है क्या चीज़, 1। 2 गुना 1 प्लस 1 बटे 3 गुना 1 -2 बराबर 2 गुना 1 2 प्लस 1, ये 2 3 -1 बराबर 2 3 बटे 1। मतलब क्या हो गया आंसर। तो इसका जो आंसर बन के आया अपने पास ये है। 3 आंसर है कहीं पे 3, कहीं पे हाँ है, बी नंबर ऑप्शन में 3 है। ये रहा आपके आंसर क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बहुत इजी ही है, ये भी इजी है। बहुत बच्चे कह रहे थे सर आपके लिए तो इजी ही लगता है। देखिए इजी लगता नहीं है, इजी बस इजी तरह से बन जाता है, बस इसलिए इजी लग जाता है। इजी क्या लगेगा, इजी हल्का भारी तो सब होता ही है, बस फर्क ये होता है कि किसी से बन जाता है तो उसको इजी लग जाता है, किसी से हिसाब नहीं बन पाता तो उसको भारी लग जाता है। बस फर्क यही है, और कोई इजी हार्ड क्या करेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको रहने देते, इसको चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 90 माइनस 80 बचाने के लिए क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा, थीटा कौन है 10 है, स्क्वायर हो गया। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कहीं पे एक, यस यहाँ देखिए है एक, ऑप्शन नंबर बी में एक है कि नहीं। देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से हल हो गया क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। अब देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 120 नंबर देखिए, 120 नंबर में क्या कह रहा है, कहता है यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 12/13/12 है, तो ए प्लस बी का मान याद करें। ए प्लस बी का मान इसने डिग्री में पूछ रखा, चलिए तो और आसान कर दिया इसने। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए इस दोनों का वैल्यू अपना पुट करना। चलिए क्या करें, चलो दोनों को पहले तोड़ लेते हैं। इसका सूत्र होता है कॉस ए हो जाएगा, बराबर इसका सूत्र होता है साइन ए। ठीक है, बराबर दे ही दिए। चलिए ऊपर ऊपर नीचे कट गया, तो कॉस ए बराबर साइन बी हो गया। ठीक है, अब बताइए ये दोनों बराबर किस स्थिति में होता है, बराबर कौन स्थिति में, हम पहले ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं। ये स्थिति में कब बराबर होगा, जब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बराबर 45 और बी बराबर भी 45, तो कॉस 45 डिग्री ए का मान भी बराबर साइन बी का भी मान कितना 45 डिग्री, तब ये दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसका मान क्या आ जाएगा 1/√2, इसका भी मान क्या आ जाएगा 1/√2। तो ठीक है, इससे हमको लेना देना नहीं है, तो यहाँ बराबर हो गया। तो अपना आया क्या, ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का भी मान क्या आ गया 45 डिग्री। अब कहता है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो भाई 45 जोड़ 45 बराबर कितना 90। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए, हो गया ना 90 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके इस त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट क्वेश्चन 121 क्वेश्चन मैंने इस त्रिकोणमिति में आप लोग के लिए बनाया, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन शायद त्रिभुज के बाद इसी का नंबर होगा। ध्यान नहीं है त्रिभुज में कितना मैंने बताया था, लेकिन शायद हमें लगता है कि सबसे बड़ा अगर है तो ये ही है। देखिए कितना क्वेश्चन इजी है, क्या दिया है 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, एक चीज दिया। और दूसरा बात इसने क्या दिया 10
अल्फा बराबर 1/√3। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन देखिए। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया है। √3 को आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 को 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 अल्फा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया, अल्फा बराबर क्या आ गया 30, और ये खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 60। अल्फा का आपके पास मान है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बीटा बराबर 60 माइनस अल्फा। अल्फा का मान रख दीजिए, बीटा बराबर 60 माइनस 30। बीटा बराबर क्या हो गया, क्या होगा भाई, 30, 60 में से 30 गया इतना। इसने कहा है कि 10 बीटा बराबर क्या होगा, इसने पूछा है 10 बीटा बराबर वाट, तो 10 बीटा का वैल्यू कितना 30 बराबर 10, 30 का मान क्या होता है 1/√3। ऑप्शन है यस, ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है बच्चे, पूरा खत्म कर दिया आज मैंने त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति खत्म हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बने। अगर रियली तौर पे आप पूरे भाग यानी कि पूरे पाठ को देख लेते हैं, त्रिकोणमिति की ये शायद 5वां पाठ है, अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो कि नहीं बनेगा। इसलिए बहुत लंबा चैप्टर था और पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए क्योंकि इससे आपको कम से कम मैंने पहले ही बता रखा कि 12 से 15 नंबर देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग अध्याय 9 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे, सभी म्यूचुअल ही रहता है हमारे क्लास में, आपको देख ही रहे हैं, पता ही है। तो इसलिए हम लोग अगले क्लास में अध्याय 9 एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग बेसिक से लेके लास्ट तक जानेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन बन सकेगा, जय पाठ हो, जितना भी क्वेश्चन हो, सबको कोशिश करेंगे कि सबको लिया जाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अगर मेरी पढ़ाई ठीक लग रहा हो तो एक लाइक वीडियो को कर दिया कीजिए। और होमवर्क अगर मिलता है आपके क्वेश्चन में, आपके क्लास में, तो उसको ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए। इससे हमें पहले भी कहा है कि आपसे हमें लेना कुछ भी नहीं है और ना ही आपको हमें कुछ, आप ना ही आप हमें कुछ दे रहे हैं। बस सिर्फ एक जो मेरी पढ़ाई आपको अच्छा लगा, आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसके बदले में बस एक लाइक कर दिया कीजिए और एक कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है, और नया बच्चा जो भी हो और आप अपने साथियों को या अपने ग्रुप में कम से कम चैनल को शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो होंगे पढ़ के कम से कम अच्छे नंबर से पास करेंगे। मैथमेटिक्स का गारंटी, फुल्ली गारंटी एकदम। अगर आप लोग पूरा तरह से वॉच कर रहे हैं इस बचे हुए कम समय में भी, तो आपको कम से कम अगर नंबर आए तो 95+ नंबर आने का कगार। बस इतने अभी ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम सब्जेक्टिव भी आप लोग को देंगे। सब्जेक्टिव में भी आप लोग को निश्चित नंबर उठाना है और ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए बच्चे, ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ा करिए और आशा है कि आप लोग ज़रूर हमें भी एक लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहाँ तक ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग बच्चे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। ठीक है, बाय बाय।